वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कानून के बारे में समझेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जो ब्रिटिश भारत में वायसराय रखे गए थे उनके बारे में विस्तार से समझ रखा है। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय रहे थे, इसके बाद माउंटबेटन अंतिम हुए थे। हम लोगों ने सबका डिस्कशन कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज आरओ के साथ साथ और जितने भी एग्जाम है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, अभी एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मतलब माफ़ कीजिएगा कैलेंडर जारी हो चुका है, जल्दी इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वो चलिए समझते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है साथियों कि अगर आप आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग क्लास को। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कानून बताया गया कि कानून कौन सा होता है, नियम कौन सा है, ये वर्ष किस वर्ष पारित किया गया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो वर्ष वाली समस्या है, अगर आपने पिछले क्लास को ढंग से याद कर लिया है तो ये वाली समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वायसराय के बारे में पता है, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि लगभग आसपास यही होगा। लेकिन अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो वर्ष को भी याद कर लीजिएगा। इस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन रहा था, इसके बारे में ये कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कब बनाया गया। आगे मुख्य प्रावधान, इसमें क्या प्रावधान थे? तो नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून, जो नवजात कन्या थी उनकी हत्या कर दी जाती थी, इससे संबंधित कानून 1795 ईस्वी में पारित किया गया। और उस समय जो गवर्नर जनरल होता है वो जॉन सोर होता है, या अभी इस समय ना गवर्नर जनरल पद चल रहा था, तो ये जॉन सोर होता है। देखिए, प्रमुख प्रावधान क्या है? नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक, इसे साधारण हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया। जो नवजात कन्या है अगर उसकी भी हत्या की जाएगी तो सामान्य हत्या पर जो सजा मिलती थी, जितना अपराध उसे माना जाता तो वही प्रावधान यहाँ पर किया गया। आगे बाल हत्या निरोधक कानून 1802 ईस्वी में पारित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली भी भारत का गवर्नर जनरल होते हैं। देखिए, यहाँ पर है क्या कि बंगाल के लोगों द्वारा गंगा एवं समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक। देखिए, मतलब जो नवजात शिशु थे उनको क्या किया जाता था कि गंगा या फिर समुद्र में फेंक कर उन्हें मार दिया जाता था। इस पर रोक लगाया लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर कानूनी रोक। जो सती प्रथा होता था, मतलब सती प्रथा का तात्पर्य किसी महिला के पति की अगर मृत्यु हो जाए तो उस महिला को उसके साथ जला दिया जाता था, ये सती प्रथा था। इस पर रोक लगाया गया विलियम बेंटिक के कानून के द्वारा, मतलब इन्होंने कानून पारित किया था। इसमें एक नाम और भी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय, इनका बड़ा योगदान होता है। राजा राम मोहन राय, कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किसने प्रयास किया, तो राजा राम मोहन राय का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डलहौजी भी भारत का वायसराय, माफ कीजिएगा, भारत का ये गवर्नर जनरल है ना। 1856 में पारित किया गया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता 26 जुलाई 1856 ईस्वी को अधिनियमित किया गया इसे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। और अधिनियम में जो मतलब भाग 15 है में 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के सभी क्षेत्रों में हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह वैध घोषित किया गया। मतलब जो हिंदू विधवा है उनका पुनर्विवाह किया जा सकता है, ये डलहौजी ने कानून पारित किया था। यह 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। देखिए, इसको तैयार किसने किया था? इसको तैयार किया था डलहौजी में, लेकिन पारित कराने का काम किया लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग
अंतिम भारत का गवर्नर जनरल होता है, मतलब जो गवर्नर जनरल की लिस्ट होती है उसमें अंतिम होता है। इसके बाद ये क्या होता है, ये वायसराय बन जाता है, क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाते हैं। इसके बाद 1858 में कंपनी का शासन आता है। तो जब कंपनी का शासन आता है तो इसमें क्या किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल है उसको हटाकर अब शक्ति को और केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए वायसराय पद का सृजन किया जाता है। और जो पहला वायसराय बनता है ये लॉर्ड कैनिंग बनता है। तो इसने इसे पारित किया था। आगे देखिए है सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन। अब ये वायसराय है ना। इसमें क्या किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लगा दिया गया। जो बाल विवाह होता था, ऐसे 12 वर्ष भी मतलब बाल की श्रेणी में ही आएगा, लेकिन उस समय के हिसाब से जो 12 वर्ष से कम बच्चों का विवाह किया जाता था उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। साइमन कमीशन 1927 में आया। लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय होते हैं। संविधान निर्माण की योजना होती है। अब देखिए साइमन कमीशन क्या था कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसमें ना जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे। 7 सदस्य थी, इसमें सब के सब अंग्रेज थे। इस कारण मतलब इसे श्वेत आयोग भी कहा गया और इसका बहुत प्रबल विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगे थे और यहीं पर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये सब आपने पढ़ा है पीछे, अब माफ कीजिएगा आगे पढ़ाएंगे हम लोग, मतलब पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे है शारदा कानून। ये 1929 में आया। लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय रहते हैं। बालकों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष कर दी गई और जो बालिकाएं थी इनके लिए 14 वर्ष कर दिया गया, जो 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। हालांकि इस कानून को अक्टूबर 1929 में ही पारित किया गया। देखिए अक्टूबर 1929 में ही पारित हो चुका था, लेकिन लागू किया गया 1 अप्रैल 1930 को। आगे अगस्त घोषणा, ये 1940 में आया है ना। लिन लिथगो इस समय वायसराय थे। ये प्रादेशिक स्वशासन के लिए आया था। फिर आगे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आता है। वायसराय लिन लिथगो हैं। संविधान सभा की योजना। और जो ये मतलब क्रिप्स प्रस्ताव आता है इसमें जो सदस्य रहते हैं उनका नाम क्या था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद वेवेल प्रस्ताव आता है 1945 में। वायसराय होते लॉर्ड वेवेल। सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड वेवेल के समय में आता है। संघ का निर्माण और प्रांतों की स्वायत्तता। देखिए जो कैबिनेट मिशन आता है इसी के तहत ये होता है कि भारत में अपनी संविधान सभा ओके। माउंटबेटन योजना 1947 में आता है। लॉर्ड माउंटबेटन इस समय वायसराय होते हैं। और भारत का विभाजन, भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान था। तो ये जो प्रमुख कानून थे जहां से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि शिशु हत्या की प्रथम प्रथा का दमन के मामले में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। देखिए बनारस के निवासी जोनाथन डंकन पहले ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने स्थानीय राजकुमारों को शिशु हत्या की बर्बर प्रथा को छोड़ने के लिए राजी करके इससे सामाजिक बुराई को रोकने का प्रयास किया। तो देखिए सबसे पहले जोनाथन डंकन ये ब्रिटिश अधिकारी थे जो बनारस के निवासी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना मूल रूप से इस प्रथा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने इसकी शुरुआत की। बाद में विलियम केरी फोर्ट विलियम कॉलेज के एक मिशनरी थे ने शिशु हत्या के उन्मूलन का मुखर विरोध किया। विलियम केरी देखिए ये कौन थे, ये विलियम जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसके मिशनरी थे। मिशनरी ये ईसाई धर्म के प्रचारक हुआ करते थे। इन्होंने शिशु हत्या का काफी ज्यादा विरोध किया। इसके बाद देखिए सती प्रथा। सती प्रथा का विरोध किसने किया? देखिए भारतीय सामाजिक जीवन में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया अगला महत्वपूर्ण राजकीय हस्तक्षेप सती प्रथा का दमन था, जिसमें विधवाओं का अपने मृत पतियों की चिता पर आत्मदाह किया जाता था। हालांकि सती प्रथा प्राचीन काल में प्रचलित थी। यह हिंदू जीवन की एक अनिवार्य प्रथा होने के बजाय एक रूढ़ी थी। देखिए अनिवार्य प्रथा न होने के बजाय क्या थी, एक रूढ़ी थी। वास्तव में इतिहास में अकबर, जहांगीर, गुरु अमरदास, अहिल्याबाई, पेशवा, तंजौर के राजा, गोवा में पुर्तगालियों जैसे कई भारतीय शासकों ने इस प्रथा को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी। हतोत्साहित होने का मतलब इसको दबाने का प्रयास किया था, ये चीजें बंद हो जाए। मतलब ये प्राचीन काल से इसका विरोध किया जा रहा था। फिर भी यह प्रथा तीनों प्रेसिडेंसियों में व्यापक रूप से फैली थी। प्रेसिडेंसी मतलब जो बंगाल, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें फैला हुआ था। 19वीं शताब्दी तक इस अमानवीय प्रथा के उन्मूलन हेतु निरंतर और व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए थे। मतलब प्रयास तो किया गया लेकिन लगातार प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये प्रथा बनी रही और ये जो सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा थी ये चलती रही। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर सती प्रथा के दमन के मामले में राजकीय हस्तक्षेप। बाद में 1819 और 1821 में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने सती प्रथा के तत्काल उन्मूलन के लिए अनुरोध किया। देखिए 2 न्यायाधीश इन्होंने उन्मूलन किया। ठीक, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 1774 में न्यायालय बना हुआ था, है ना। इसके बाद आगे देखिएगा, यह तर्क देते हुए कि इस कदम से
कोई गंभीर सार्वजनिक आक्रोश नहीं होगा, लेकिन इस याचिका को सरकार ने खारिज कर दिया क्योंकि 1921 में लॉर्ड हेस्टिंग ने सती प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत इस डर से कर दिया था, इससे धार्मिक कट्टरता भड़क सकती। देखिए, जब जजों ने ये प्रस्ताव रखा तो इसको अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों को भी डर था कि धार्मिक कट्टरता बढ़ जाएगी। और वास्तविक सी बात है, जैसे कोई भी कानून अगर चल रहा है, कोई भी कानून मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई प्रथा चल रहा है, अगर मान के चलिए कोई प्रथा है, अब ऐसे समझिए जैसे हिंदू कम्युनिटी है, मतलब या फिर मुस्लिम कम्युनिटी, कोई भी एक कम्युनिटी है ना। मान लीजिए अगर मुस्लिम्स की ही बात करें, जैसे अभी यहाँ पर भाई देखिए, क्लास में समझाने के उद्देश्य से उदाहरण रख रहा हूँ, इसको सीरियस नहीं लेना है। मान लीजिए जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, अब यहाँ पे ये है कि 5 बार आपको नमाज पढ़ना है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई सरकार ये प्रावधान लागू कर दे कि आज से मतलब आपको सिर्फ 1 बार नमाज पढ़ना है, तो पूरी कम्युनिटी भड़क उठेगी क्योंकि ये एक उनका धार्मिक आस्था है। ठीक, सेम टू सेम यही अगर हिंदुओं में भी हो जाए, हिंदुओं में होने का मतलब मान के चलिए ऐसे हो जाए कि जैसे कोई व्यक्ति है जो पूजा करता है या फिर मतलब मंदिर जाता है, ऐसा हो जाए कि हिंदुओं को इस मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कट्टरता भड़क उठेगी। तो ठीक यही उस समय था क्योंकि सती प्रथा धार्मिक विश्वास था, मतलब लोग पूरी तरीके से ना इस प्रथा से जुड़े हुए थे। अब धार्मिक आडंबर अंधविश्वास जो भी था, तो इसीलिए इसे खारिज कर दिया गया। आगे क्या है, देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, इसी तरह का संकीर्ण दृष्टिकोण उनके उत्तराधिकारी लॉर्ड एम्हर्स्ट द्वारा भी अपनाया गया था। सती प्रथा पर आयु प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए एक सतर्कता समिति का गठन किया गया और सभी उपायों के साथ सती कुप्रथा के बारे में जन जागरूकता सृजित करवाने के लिए राजा राम मोहन राय, देखिए यहाँ पर नाम दिया है, और सती प्रथा के कट्टर समर्थकों जैसे काशीनाथ तरकावागीस के साथ विवादात्मक संघर्ष में आ गए और इस कुप्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने पैम्फलेट और अखबारों में लेख लिखे थे। देखिए, राजा राम मोहन राय ने काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग किया था। अब आगे यहाँ पर दिया ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ। तो आयोग और समिति ये किस काम के लिए बना था और कब बना था, इसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस प्रकार के वीडियोज़ को आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन किया जा सकता है, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।